हे श्रोता माउली, 14वें अध्याय में हम दक्षिणा मीमांसा कर रहे थे। मेरी भी मनसा है कि कुछ दक्षिणा आपसे लूं, लेकिन घबराइए नहीं, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं मुद्राओं की दक्षिणा कभी नहीं लूंगा आपसे। मैं सिर्फ आपकी चरण पादुकाएं की दक्षिणा चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको माउली का दर्जा दिया है। मैं अपनी गुरु माता को आपके हृदय में देखता हूँ और माउली कहता हूँ और पहले आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। अपनी चरण पादुका को हर कथाओं के साथ भेजते रहिए। साथ में अपनी वेदना, अपने दुख, अपनी व्यथा और अपने दुर्भाग्य को भी भेजते रहिए, ताकि इन सब चीज़ों को मैं बाबा की धूनी में ले जाकर जला सकूं और ये जलकर धुआं बनकर वहीं लुप्त होंगे, शिरडी के आकाश में लुप्त हो जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है। मैं आपको नमन इसलिए करता हूँ कि महाराज तुकाराम ने, जब उनकी परीक्षा एक अहंकारी ब्राह्मण के द्वारा की जा रही थी, क्या तुम्हारे लोग पैर पड़ते हैं? तो महाराज तुकाराम ने बड़ी विनम्रता से, बड़े ही प्रेम पूर्वक अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा है कि हम वैष्णव भक्त में एक दूजे के पैर पड़ने की मान्यता है। हम श्रीहरि को प्रणाम करते हैं और एक दूजे में श्रीहरि को देखते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं भी चाहता हूं आपसे कि आप तमाम बुराइयों को, तमाम दुर्भाग्यों को, तमाम कष्टों को, तमाम वेदनाओं को मेरी तरफ भेजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ कि कौन क्या लिख रहा है, और तमाम लिखी हुई बातों के लिए मैं अपनी गुरु माता से प्रार्थना करूँगा कि इनके कष्टों को अपनी धूली में जला दीजिए और इनको दुर्भाग्यों से बचाइए। इनको अच्छा जीवन प्रदान करिए, पुण्यवान बने, माता पिता का आदर करें, अपने पड़ोसियों को देखभाल करें। कोई गरीब बेसहारा असहाय आदमी इनके पुण्य से प्रभावित होना चाहिए। इन्हें समदर्शी बनाने की कृपा करें और आपकी सर्वव्यापकता का अनुभव इन्हें होना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है, मैं कभी भी किसी को अपनी तरफ से निर्देश नहीं देता। जो साईनाथ की कृपा से मेरे हृदय में आती है, उस बात को मैं आप तक पहुंचाता हूं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, मैं हृदय में अपना हाथ रख के आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी दिनचर्या सुधार लें, और आपकी दिनचर्या से ही आपका श्रीहरि से मिलन होगा, सदगुरु से मिलन होगा और आप एक सच्चे आराधक बनेंगे। मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि दिनचर्या में मैं शयन से चालू करता हूँ। जब आप शयन करने लगेंगे, रात के वक्त करीब आदमी को 10:30 बजे तक सो ही जाना चाहिए ईमानदारी के साथ। शयन करने के पूर्व कल के होने वाले काम को पहले अपनी डायरी में रख लें और अपने सिरहाने के पास रखना चाहिए, उसे अपने पलंग के पास रखना चाहिए जहां भी आप शयन करते हैं। और फिर अपनी गुरु माता, जो भी आपका आराध्य है, तत्वदर्शी है, मैंने बताया कि जो जो जिनको आत्मज्ञान हो गया है, जो भक्ति मार्ग पर चले हैं, जो कर्म मार्ग पर चले हैं, जो योग मार्ग पर चले हैं, जो ज्ञान मार्ग पे चले हैं, जो तलवार की धार पर चल करके जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, जिन्हें आत्मानुभूति हो गई, ऐसे तत्वदर्शी गुरु माता को बनाइए। अगर आपने नहीं बनाए होंगे तो अभी भी कोई बात नहीं। अज्ञानता बस कहीं भी पूजन होता है आदमी का, लेकिन परमात्मा की निर्गुण सत्ता उसे स्वीकार करती है। लेकिन जब ज्ञान आ जाए
तो अपने ज्ञान और विवेक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमको विवेक दिया है। इसीलिए विवेक पूर्ण अपना धर्म अपनाना चाहिए, और जो पात्र है, जो हमारी मदद कर सकता है, जो हमारे दुखों का अंतरण कर सकता है, जो हमारी कठिनाइयों में हमारा साथ दे, जो हमारे दुर्भाग्यों के साथ हमें हमारे जीवन को भोगे और हमें इस भवसागर से पार लगाए, ऐसी गुरु माता को ही सदगुरु बनाना चाहिए। और इसके पहले आपने जो कर लिया है वो सब परमात्मा को मालूम है। आज भी मैं जब पहले स्कूल जाता था गांव देहात में, आदिवासी अंचल में, तो वहाँ पर पेड़ की पूजा होती थी। जो भी वो कृत्य करते थे, भोले के देव जोरे होते हैं, परमात्मा का किसी भी रूप में अज्ञानतावश अपन पूजन करते हैं, लेकिन निर्गुण सत्ता जानती है कि मेरा यह भक्त बड़ा भोला है, और ये भोला भक्त जो कुछ भी कह रहा है, वो निर्गुण सत्ता जिस जगह की पूजा करते हैं वही जगह उसको साथ देती है, सहानुभूति पूर्वक उसका जीवन संचालित करती है और उसके सारे दर्दों का अंतरण कर लेती है। लेकिन अब हमें विवेक आ गया है, हम धर्म में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा धर्म कमजोर पड़े। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शयन के पहले अपने कल के काम लिख लीजिए, और शयन करते समय अपनी गुरु माता के चरण पकड़कर प्रेम पूर्वक उनके नाम का स्मरण करते हुए, बुदबुदाते हुए शांति पूर्वक सो जाइए। और सोते समय भी आप जब निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे, आपका मस्तिष्क संचालित रहेगा, आपके नाम का स्मरण का जाप निद्रा में भी चलता रहेगा। और हो सकता है अगर आपका इस ओर ध्यान बढ़ते जाएगा तो ध्यान प्रगाढ़ होगा, तो आपको स्वप्न में जरूर अनुग्रह करेंगे वो। इसे प्रयास में लाइए, आपको अनुभव होगा। और जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप 6 बजे या 6:30 बजे उठ जाइए। उठने के बाद आपके हृदय में वो जाप चलता ही रहेगा। अगर 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 आपने प्रेम पूर्वक शयन के पूर्व अपने गुरु माता के चरण पकड़कर ध्यान करके सोए हैं और उन्हीं का नाम का स्मरण करते सोए, सारी चिंताओं से मुक्त होकर ध्यान करना है। कोई चिंता नहीं करना, चिंता करने वाला है ना जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, जिसका हम पैर पकड़ रहे हैं, वो हमारी चिंता करेगा। और सो जाइए। आप सोने के बाद जब भी उठोगे तो आपके मुख में उन्हीं का नाम रहेगा और जाप आपका चलता रहेगा। अभ्यास करेंगे तो जाप आपका रात भर चलता रहेगा, आप निद्रा में भी रहेंगे। अब इसके बाद जब सुबह उठते हैं आप, तो सबसे पहले प्राणदायिनी वायु को नमन करना चाहिए, पवन देवता को, जो हमारे जीवन को संचालित कर रही, हर पल संचालित कर रही, हर पल हमारे फेफड़ों तक पवन जा रहा है, शुद्ध वायु जा रही है, जिससे हमारा जीवन संचालित होता है। उसको प्रणाम कीजिए और गहरी गहरी सांस लीजिए। और जब आप शरीर का और मस्तिष्क का नियंत्रण हो जाए तो धरती में पैर रखने के पहले धरती माता को प्रणाम करिए, क्योंकि धरती माता हमारी प्रत्यक्ष देवी है, जो सभी पापों को धोती है, हमारे भार को सहन करती है, और जितने भी अपराध हमसे होते हैं वो सब सहन करती है, क्योंकि वो हमारी मैया है। उसी से ही हम भोजन लेते हैं और उसी के ऊपर ही अपन चलते फिरते हैं, और सारे जो भी काम करते हैं वो सब हमारी धरती माता हम सहन करती है, वो हमारी प्रत्यक्ष देवी है। इसके बाद आप जल पीने जाते हैं तो जल, जैसे ही जल को आप गिलास में लीजिए पीने के लिए, तो अपनी गुरु माता के पास पहले रखिए। जो भी आपकी आराध्य गुरु माता है उनको पहले रखिए, और पहले रखने के बाद आप अपना मंजन अंजन करने के बाद अपना नित्य कर्म करिए, स्नान करिए। और स्नान करने के बाद आपके पास अगर टाइम नहीं है तो प्रार्थना समाधि रहिए, 1 सेकंड के लिए आप प्रार्थना करिए। जितनी भी देर आप प्रार्थना कर रहे हैं, 1 मिनट दीजिए और प्रार्थना कर लीजिए कि हमारे साथ रहिए, हमारा सतत मनन चलते रहना चाहिए और हमसे कोई गलती होना नहीं चाहिए, और अपने कर्तव्य में जुड़ जाइए। यदि आप शारीरिक कोई काम कर रहे हैं तो भी आपका जाप चलते रहना चाहिए, और मानसिक काम कर रहे हैं तो जाप को थोड़ा, जाप अपना स्थिर करके, वो तो चलता रहेगा, हृदय को पता है। अभी कभी कभी अपने मस्तिष्क को अपन यदि साइकिल चला रहे हैं और सामने कोई आदमी आ रहा है
और हमारे विवेक में दूसरी बात चल रही है और अपने आप ब्रेक लग जाता है। ये सब क्रिया विधि शरीर करती है। भगवान ने इस शरीर की विशेष रचना की है, इसका उपयोग करो। तो आपका ध्यान जो है वो चलता रहेगा जाप में, और आप काम भी करते रहोगे। और कोई बहुत मानसिक काम कर रहा है जिसमें बहुत विवेक लग रहा है, तो समय समय पर जब भी आप थोड़ा सा ध्यान रहित हे प्रभु करके उच्चारित करते रहिए। ये आपकी दिनचर्या होना चाहिए। और शाम के वक्त आप थोड़ा सा मनोरंजन करिए, लेकिन जाप चलते रहना चाहिए। जाप का मतलब ये नहीं कि टोटल आप उधर ही ध्यान लगाएंगे। ध्यान लगाने का टाइम है हमारे पास। जब हम ध्यान लगाते हैं तो भगवान के पास जाते हैं, 2 मिनट की आराधना करिए। और जो भी आराधना करना है, आराधना में सिर्फ यही करना है कि हमें सद्बुद्धि दीजिए और हमारे साथ रहिए और हमारी रक्षा कीजिए और सबका कल्याण करिए, उसके बाद हमारा कल्याण करिए। ऐसी भावना रखिए तो आपको श्री हरि बहुत प्रसन्न होंगे। अब आपने पूजा पाठ कर लिया। पूजा पाठ करने के बाद आपको खाने के पहले थोड़ा सा सलाद खाना चाहिए। और चाय भी अगर आप पीते हो तो कोई बुराई नहीं है चाय पीने में, लेकिन शक्कर निगलेक्ट करिए। शक्कर नहीं, 3 सफ़ेद चीज़ों को निगलेक्ट कर दीजिए। एक तो नमक कम मात्रा में खाइए, अल्प मात्रा में। शक्कर अगर का उपयोग करना है तो बिल्कुल अल्प मात्रा में, या छोड़ दो तो बहुत अच्छा होगा। और तीसरा है चावल। ये 3 चीज़ों को छोड़ोगे आपका शरीर बहुत स्वस्थ और फुर्तीला रहोगे। और दोपहर में जो खाना खाओगे उसमें 1 रोटी आप कम खाइए। आप दिन भर फुर्तीले महसूस करोगे, आपका ज्ञान चलता रहेगा, आपका ध्यान एकाग्र रहेगा, आपको आलसी नहीं आएगी, आपको कुछ नहीं होगा, आपके सारे काम बहुत अच्छे से होंगे। शाम के वक्त आते हैं तो मनोरंजन करिए। मनोरंजन के साथ साथ ईश्वर का नाम भी चलते रहना चाहिए, वो तो अभ्यास में है ही आपके। और शाम के वक्त भी आपको सलाद पहले लेना है और फिर भोजन करना है। और भोजन में छिलके वाली दाल अवश्य लेना है। और दाल खाने के बाद उसमें आप 2 कटोरी या 1 कटोरी दाल अवश्य पीजिए, लेकिन प्रोटीन से ही शरीर में शक्ति रहती है। प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। और शाम के वक्त फिर सोते समय फिर लिस्ट बनाइए हमें क्या काम करना है कल के लिए, और गुरु माता के चरण पकड़कर वही प्रक्रिया अपनाइए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो मैं जो दक्षिणा आपसे मांग रहा हूँ कि आपकी समस्त बुराइयाँ, समस्त वेदना, समस्त कष्ट, दुर्भाग्य जो भी आप भोग रहे हैं वो सब मेरे तरफ अंतरित कर दीजिए। मैं इन पूरे का पुलंदा बनाकर शिरडी में जाकर बाबा की धूनी में अपने सामने जलाऊंगा और दूर गगन में वो लुप्त होंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। लेकिन चरण पादुका भेजते रहिए। और इस चैनल को आपको आशीर्वाद प्रदान करना है सिर्फ इसीलिए कि जो संकट झेल रहे हैं, जो उन लोगों तक मेरा ये कथन जाना चाहिए। और मैं साईनाथ महाराज से भी आराधना करूंगा कि अधिक से अधिक तक लोगों तक आपके कथाएं, आपके नाम का स्मरण, आपके नाम का चिंतन। आप सदैव यही कहते थे कि किसी का भी जाप करो, मुझे कोई चिंता नहीं, जहाँ तुम जाते हो वो मुझे सब स्मरण है। एक तत्वदर्शी के पास अगर आराधना करने जाओगे तो आप शिरडी की द्वारका माई में भी खड़े हो। जिसको भी आप गुरु माता बनाना चाहते हो उसकी एकाग्रता से उसी का पूजन करो, और जहाँ भी जाते हो उन्हीं की आराधना करोगे, उन्हीं का सदग्रंथ लेके साथ में चलोगे। वो सदग्रंथ लेके चलना एक प्रकार की वारी कहलाएगी, आप वारकरी कहलाओगे। और वो सदग्रंथ को हमेशा छोड़ना नहीं है। मेरी बात याद रखो, श्री हरि भी प्रसन्न होंगे, गुरु माता भी प्रसन्न होगी, और आपके अंदर ईश्वर तत्व प्रवेश करेगा।